जय माता दी। नवरात्रि में कलश की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कलश को संपूर्ण सृष्टि, देवी देवताओं, नदियों, समुद्र, नवग्रह और दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में स्थापित करना माँ दुर्गा को अपने घर पर आमंत्रित करने जैसा होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने से घर में पवित्रता, समृद्धि, शक्ति और सुख शांति का वास होता है और ये पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा का आसन और पूजा का केंद्र भी बनता है। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। कलश की स्थापना में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलश के अंदर जो भी सामग्री हम डालते हैं उन सभी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे की जाती है। इस वीडियो के अंत में आप इस बार कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ऐसा भी समय होता है जब भूलकर भी कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले घर के ईशान कोण में गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से लीप लें या गेरू आदि से लीपने के बाद उसके ऊपर आप एक साफ चौकी रखें, जिसके ऊपर साफ पीला वस्त्र बिछाएं। अब अक्षत से अष्टदल कमल बना लें, जिसके ऊपर आपको पानी से भरा कलश रखना होता है। कलश की स्थापना भी लोग 2 तरह से करते हैं। कुछ लोग तो अष्टदल कमल के ऊपर डायरेक्ट कलश रखकर उसके ऊपर नारियल रखकर स्थापना करते हैं, तो कुछ लोग नवरात्रि में ज्वारे भी बोते हैं। ज्वारे ना हो तो गेहूं भी बोए जा सकते हैं। अब गेहूं यदि आप बोना चाहते हैं तो अलग से एक पात्र ले लें, चौड़ा पात्र जैसे थाली या परात या मिट्टी का चौड़ा बर्तन, जिसमें आप मिट्टी रखें। मिट्टी गीली हो और एक दिन पहले ज्वारे भिगोकर रख दें, ताकि अगले दिन जब आप उन्हें बोएं तो खूब अच्छे हरे भरे ज्वारे खिलकर आएँ। ज्वारे आप मिट्टी में छिड़कें, उसके ऊपर एक लेयर और मिट्टी की बिछा दें और उस पात्र को आप अष्टदल कमल के ऊपर रखें। आप चाहे तो चौकी पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर पूजा की चौकी छोटी हो, जगह का अभाव हो, तो आप डायरेक्ट जमीन पर अक्षत का आसन देकर या अष्टदल कमल बनाकर भी उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना माँ भगवती की प्रतिमा के दाईं ओर होनी चाहिए। जब आप पूजा करने बैठे तो आपके बाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। वैसे तो कलश आप तांबे, पीतल या स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का कलश इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिट्टी का कलश यदि आप पूजा में रख रहे हैं तो उसे 1-2 घंटे के लिए पहले पानी में पूरी तरह से भिगोकर रखें और उसके बाद ही उसे स्थापना के लिए प्रयोग करें। अब सबसे पहले आप जहाँ पर भी आपको ज्वारे बोने हैं या डायरेक्ट आपको कलश की ही स्थापना करनी है तो वहाँ पर आप कलश रखें। आप चाहें तो कलश के अंदर पूरा गंगा जल भी भर सकते हैं और अगर ऐसा ना हो तो आप शुद्ध और ताजे जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसे कलश के अंदर भरते समय कहें, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। अगर ये मंत्र ना बोल पाए तो इस तरह से कहें, हे माँ गंगा और सभी पवित्र नदियों की शक्ति, आप इस जल में विराजमान होकर इसे पवित्र करें। अब कलश में आप दाहिने हाथ में लेकर एक एक पूजन सामग्री जो जल के अंदर डालनी होती है वो डालें। लौंग का जोड़ा डालते समय मन ही मन कहें, ओम लौंगाय नमः, और इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे लौंग आप सुगंध और शुभता लेकर इस कलश में वास करें। 1 का सिक्का डालते समय कहें, ओम श्री लक्ष्मी नमः, हे माँ लक्ष्मी इस सिक्के के साथ हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन का वास हो। सुपारी डालते समय कहें, ओम गंग गणपते नमः, हे गणेश भगवान आप हमारे सभी विघ्न दूर करें और मंगल आशीर्वाद दें। हल्दी की गांठ डालते समय कहें, ओम सरस्वती नमः, हे माँ सरस्वती ज्ञान, पवित्रता और शुभता हमारे घर में सदैव बनी रहे। अब कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के पत्ते लगाने हैं। पत्ते ताजा हों, 5, 7 या 9 की संख्या में आपको एक टहनी से जुड़े हुए पत्ते लगाने चाहिए। आम या अशोक के पत्ते लगाते समय कहें, ओम अशोकाय नमः। आम या फिर अशोक के पत्तों को ऊर्जा, आयु और आरोग्यता का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से कहना चाहिए, हे नव पल्लवों आप आयु, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक बनकर इस कलश में विराजमान हो। अब कलश के कंठ पर आप मौली यानी कलावा बांधें और कहें, ओम कलशाय नमः। अब पानी वाले नारियल में लाल चुनरी या साफ कोरा लाल वस्त्र लपेटकर उसके ऊपर 3 बार मौली यानी कलावा बांधें और कलश के ऊपर स्थापित कर दें।
कलश के ऊपर स्थापित करने के बाद अब कलश की पूजा आपको करनी है। कलश पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। कलश का हल्दी, अक्षत और धूप दीप दिखाकर पूजन करें। कलश पर पुष्प अर्पित करें और इस प्रकार से कहें, हे पवित्र कलश, आप देवी देवताओं का आसन हैं। अब आप में देवी देवता विराजमान हो और हमारे घर में सुख शांति लाएं। हे सभी देवी देवताओं, आप इस कलश में विराजमान होकर हमारे घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें और कहें, हे माँ दुर्गा, आप इस कलश में आकर 9 दिनों तक हमारे घर में निवास करें और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से कलश की स्थापना की जाती है। कलश में जल डालते समय बहुत से लोग इत्र भी डालते हैं। यदि आपके पास इत्र हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि माता भगवती को इत्र बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप इत्र भी कलश के अंदर अवश्य डालें। इसके अलावा अक्षत डालें और इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद आप फिर विधि विधान से भगवान श्री गणेश और माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित करके फिर पूजा आरंभ करें। आप चाहें तो कलश की स्थापना या चौकी की स्थापना पंडित जी को बुलवाकर कर सकते हैं, नहीं तो इसी विधि के द्वारा आप आसानी से कलश स्थापित भी कर सकते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखने का उद्देश्य यही होता है कि कलश में स्थित देवता और तीर्थ मंगलकारी हों। लेकिन अगर कलश के ऊपर नारियल सही दिशा में या सही स्थिति में ना रखा जाए तो पूजा का अशुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कलश पर आप नारियल रखें तो जो नारियल का मुख होता है, यानी कि नारियल का मुख उसे कहते हैं जिस जगह से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है, तो वो जो मुख वाला हिस्सा होता है वो पूजा करने वाले भक्तों की तरफ हो और नारियल को खड़ा करके नहीं बल्कि लिटा कर रखना चाहिए। कलश का जो नुकीला नोक वाला हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ हो और जो दूसरा हिस्सा होता है जिस पर आंखें सी बनी होती हैं वो आपके खुद की तरफ होनी चाहिए। एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्ध्ये प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्तमात शुभम समुख्यम नारीलेशम। इस श्लोक में कहा गया है कि कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ ना हो। दरअसल नारियल का मुख नीचे होने से शत्रुओं की वृद्धि होती है और अगर नारियल खड़ा करके रखते हैं और उसका मुख ऊपर की ओर होता है तब रोग बढ़ता है और घर में रहने वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं। और अगर वहीं कलश पर नारियल रखते समय नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो धन की हानि होने लगती है, घर में हमेशा धन की समस्या बनी रहती है। इसलिए नारियल को सही स्थिति में, सही दिशा की तरफ और सही विधि से रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जो लोग किसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना ना कर पाए वे सप्तमी, अष्टमी या फिर नौमी तिथि में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 22 सितंबर सोमवार को नवरात्रि का पहला दिन है और कलश स्थापना जिसमें सुबह 6:09 से 8:06 के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि इस बीच भी सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल रहेगा, तो राहुकाल लगने से पहले पहले आप कलश की स्थापना कर लें। यदि इस समय स्थापना ना कर पाए फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए, जो कि इस दिन सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।